हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपने सिर्फ प्रॉफिट कमा लिया तो ये मैनेजमेंट खत्म नहीं हो गई। मैनेजमेंट का मतलब है आपको अपना तो एम करना ही करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करने हैं, साथ में आपके एम्प्लॉयज भी हैप्पी रहने चाहिए। तो यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या है बेटा? एम्प्लॉयज। क्या मतलब है? हाँ, तो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट नहीं कमाना, आपने इतने एम्प्लॉयज का भी भला सोचना है जो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको उनका भी भला सोचना है, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। आपके एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं आपसे? पहली, कॉम्पिटिटिव सैलरी। जैसे मेरे यहाँ हरिओम काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छी सी सैलरी मिल जाए ताकि उनकी बीवी खुश हो और उनके बच्चे भी खुश हो, ठीक है ना, कि उनको अपने लिविंग कंडीशंस मेट कर सके, अपने कॉम्पिटिटिव सैलरी दे सके ताकि वो जो उनकी घर के खर्चे हैं, उनके बच्चे की एजुकेशन है, वो सब पूरी हो सके। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयज। क्या चाहते हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी, एक अच्छी सैलरी, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव सैलरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट में आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, मार्केट में आप कंप्यूटर क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने मिनिमम रेगुलेशंस कर रखी कि मिनिमम इतने वेजेस देने हैं। इन चीजों पे कॉम्पिटिटिव सैलरी डिपेंड करती है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, कंप्यूटर्स क्या दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या मिनिमम रेगुलेशन कर रखी है। गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। वर्कर्स चाहते हैं, आप कहाँ काम करना चाहोगे? कहाँ काम करना चाहोगे? एमएनसी में। एमएनसी में कितनी अच्छी इन्वायरमेंट होती है, सेंट्रलाइज एसी होता है, ठीक है। तो आप चाहोगे आप वर्कर साफ सुथरी जगह काम करना है, गंदी जगह कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि गंदी जगह काम करने से मन भी नहीं करेगा और आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो वर्कर्स हर कोई बंदा चाहता है एमएनसी के एसी इन्वायरमेंट में काम किया जाए। तो हेल्थी एंड वर्किंग कंडीशंस चाहिए वर्कर को, चाहिए कि जहाँ पे काम कर रहा हो अच्छा इन्वायरमेंट हो। लेडीज़ के लिए बहुत है कि लेडीज़ चाहती हैं उनके जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है, तो एमएनसीज़ ने क्रच खोले हुए हैं ताकि बच्चे उनके खेलते रहेंगे, उनको भी टेंशन फ्री कि बच्चे खेल रहे हैं, बिजी हैं और हमारे सामने हैं और वो अच्छी तरह काम कर सकती हैं। तो दिस इज गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। तीसरा बच्चों रिकॉग्निशन। वर्कर्स को ना रिकॉग्निशन चाहिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, ट्रॉफी दे दी कि तूने बहुत अच्छा काम किया, ले बेटा 1000 रुपये पकड़, ले बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, ये ले मोमेंटो ले। या मैकडीज क्या करता है? मैकडीज क्या करता है? आप गए हो मैकडीज, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट टंगा होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, उनको मोमेंटो दे दो, उनको टी शर्ट उनके नाम की दे दो, उनको खुश कर दो, उनको कुछ बोनस दे दो कि वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट करो, वेरी गुड काम किया आपने। तो बच्चों दिस इज 3 ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव। आपको पहला क्या देना है? फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव सैलरी, दूसरा गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, एंड तीसरा रिकॉग्निशन। केस स्टडी कैसे आएगी कि हमने एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट किया, हमने एम्प्लॉय को मोमेंटो दे दिया, हमने एम्प्लॉय को बोनस दे दिया। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? आप कहोगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय को अच्छी गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं हम, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे रहे हैं ताकि वो अपनी कहते हैं घर के खर्चे मेट कर सके, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो हमें ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज करने होते हैं केस स्टडी में। ऐसे बच्चों अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। आपने जो प्रॉफिट कमाया है ना, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करके कमाया है, तो आपका फर्ज सोसाइटी की तरफ भी बनता है कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने पोल्यूशन फैला दिया। प्रॉफिट कैसे कमाया? चिमनी, फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री से चिमनी से पोल्यूशन फैला, आपने जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है उसको यूज किया, उसको यूज करके आपने प्रॉफिट कमाया है। तो आपका फर्ज सिर्फ अपना के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए भी है। तो जहां पे बच्चों इन्वायरमेंट की बात हो, जहां पे सोसाइटी की बात हो, आप सीधा आंसर करोगे क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे हमें सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, यानी कि आपको जो गुड्स और सर्विस देने हैं रीजनेबल प्राइसेस पे देने हैं। किस पे देने हैं? समझ आ गई बात? जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो वीकर सेक्शन होता है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, वीकर कम्युनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है आपको वीकर कम्युनिटी को। कोशिश करना चाहिए जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, दान किया जाए, उनको हेल्प की जाए, उनको ऊपर उठने की कोशिश कराई जाए। तो ये ऐसी बातें हो ना, आप सीधा बोलोगे सोशल ऑब्जेक्टिव। केस स्टडी में यही आना है, यही बातें होनी है, आप सीधा बोलोगे सोशल ऑब्जेक्टिव। 1 मार्कर क्वेश्चन। हेल्थ कैंप लगाया जाए गरीबों के लिए, उनको फ्री इलाज करवाया जाए। रिड्यूस पोल्यूशन, हमने ऐसे प्लांट लगाया जाए जिससे वाटर पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, जो हमारी रिवर्स गंदी हो रही है वो कम होगी। तो ये सब क्या है बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव है। केस स्टडी में ऐसी बातें हो, जहाँ सोसाइटी की बातें हो, पोल्यूशन को कम करने की बातें हो,
वीकर सेक्शन के लिए बातें हो तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। केस स्टडी आनी है, केस स्टडी में आप उसे रिकॉग्नाइज करो और बता दो कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नोट्स बनाते रहिए।